जय श्री गायत्री माता की जय। जय। वो आवाज आवाज आया क्या इनको? बराबर आवाज आया उसमें। कल की अवतार की जय। जय हो। नकलंग अवतार की जय हो। मक्केश्वर महादेव की जय हो। हिंदू धर्म सनातन धर्म लो। और उसका जो प्रचार प्रसार में यहाँ जो गायत्री मंदिर, ये जगह का नाम गायत्री आश्रम चिरपुर हाँ शिरपुर वन्यमालयम में मैं यहाँ के हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता हुआ दक्षिण भारत के अंदर रामेश्वर, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, पद्मनाभम सभी जगह जाके इस स्थान पे आया हुआ हूँ। और गायत्री मंत्र जो महामंत्र है, गायत्री एक मंत्र के रूप में यहाँ के मेरे को पता चला आप लोगों से कि जो बला और अति बला के रूप में विश्वामित्र जी ने तिरुवनंतपुरम के अंदर एक मठ है, तीर्थ स्थान है तिरुनावेली में, तो वहाँ बला और अति बला रूप में शिक्षा विद्या प्राप्त रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को करवाई गई थी। गायत्री महामंत्र एक जप करने की और जप साधना के अलावा उसकी महिमा शस्त्र विद्या के साथ में जुड़ी हुई, जो उसको गायत्री मंत्र को शुक्ल यजुर्वेदी में से आता है। शुक्ल यजुर्वेदी में से दो महामंत्र निकलता है, एक तो महामृत्युंजय मंत्र और दूसरा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को मुख से बोला नहीं जाता, उसको वहाँ स्लिप किया गया हुआ है और उसकी महिमा अपरंपार है। शस्त्र विद्या के साथ में अधीन है, लेकिन आज गायत्री मंत्र खाली माला के रूप में हम लेते हैं। वास्तव में सही में वो बड़ी एक महाविद्या है, महाविद्या के रूप में लेना चाहिए। उसके साथ में सबसे बड़ी मैं बात ये कहूँगा कि हम माला जपते हैं, लेकिन हम अष्टांग योग को भूल गए। ध्यान धारणा समाधि आवश्यक है, और जब ध्यान ही नहीं होगा तो आपको फल उसका कैसे प्राप्त होगा। मूल चीज़ ध्यान और शस्त्र दोनों के साथ में साधनाओं में जुड़ी हुई है, और इसलिए योग में अष्टांग योग का भी इतना महत्व है। और जो हिंदू धर्म के लिए मैं और आगे बात करूं तो हमारे गायत्री माँ के हाथ में भी हथियार है, और सभी जितने भी हमारे देवी देवता हुए उसके हाथ में हथियार है। और हमारी जो गुरुकुल परंपरा शिक्षा नीति है, वो आज़ादी के नाम में वास्तव में हमारी भाषा और शिक्षा जो दोनों छीन लिया गया है। तो सबसे बड़ी पहले जो धर्म को टिकाना है, धर्म को आगे ले जाना है, तो धर्म से भाषा से
और पहरवेश से शिक्षा होनी ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने गंवा दी। हमने संस्कृत भाषा गंवा दी है, हमने संस्कृत से शिक्षा गंवा दी है। हमारी कोई शिक्षा नीति है ही नहीं, खाली सिर्फ गुरु नाम रह गया है। वास्तविकता यही बनी हुई है कि नेहरू जी की वजह से जो पहले सब जगह संस्कृत भाषा चलती थी आज़ादी से पहले, आज़ादी के साथ में हिंदी के प्रावधान देके संस्कृत को छीन लिया गया। साथ में शिक्षा नीति के साथ में गुरुकुल परंपरा को हमें गंवा दिया है। वो बड़ी हिंदू धर्म की विडंबना है। पहले जो शिक्षा चलती थी गुरुकुलों से चलती थी, गुरुकुलों से ही शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने चाल चली और जो विधर्मी आक्रमणकर्ताओं के साथ साथ में हमारी जो गुरुकुल के अंदर जो शस्त्र विद्या पहले सिखाई जाती थी, तो शस्त्र विद्या पूरी छीन ली गई। और शस्त्र विद्या के साथ साथ में अभी लोकतंत्र के नाम जो शिक्षा नीति को भी छीन लिया गया। हमारे ब्राह्मण साधु संत सन्यासी जो धर्म के मूल है, आधार स्तंभ, वो शिक्षा और विद्याओं से रहित हो चुके। साधु संतों कभी पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं गए थे, पढ़ाते थे। और आज जो शिक्षा नीति लुप्त होने से साधु संत अनपढ़ और गंवार हो चुके हैं। पहले जो साधु सन्यासी ब्राह्मण 64 विद्याओं के जानकार थे, आज एक भी विद्या उसके पास में नहीं है। और जो विद्या की शुरुआत है वो ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग से चालू होती थी। ये लिखा पत्ती से नहीं होती थी। और पहले देखो तो 4 साल के अंदर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। उसके बाद में साधु संत ब्राह्मण आके बच्चे को ले जाता था, गुरुकुल के अंदर ले जाके शस्त्र के साथ में उद्योग में पारंगत कराते थे 4-5 साल में। जैसे कि अभी अग्निवीर जो आया है तो उसमें क्या है, 4 साल की शिक्षा है, जो 18 साल के बाद में मिल रही है, 17 साल के बाद में। पहले वो 5 साल में मिलना चालू हो जाती थी, 9-10 साल में तो तैयार हो जाते थे। पहले पेट में पलते ब्याह हो जाते थे, शादी हो जाती थी। 2-4 पत्नियां कर सकते थे। 12 से 15 साल में आपका सांसारिक जीवन चालू हो जाता था, बाप बन जाते थे, कमाई करना चालू कर देते थे। 25 से 30 साल की उम्र में हम दादा बन जाते थे।
हमारे बेटे भी कमाई करने लग जाते थे। आज गलत शिक्षा नीति की वजह से हिंदू युवाओं की युवानी को छीन लिया गया है। पहले 25 से 30 साल में दादा बनते थे, 10 से 15 बच्चे होते थे, कमाई करने लग जाते थे। वो कमाई करते कैसे लगते थे? इसलिए तो हम सोने की चिड़िया थी। आज जो शिक्षा के ऊपर प्रहार करके शिक्षा को जो व्यापारीकरण कर दिया है और माता पिता के ऊपर उसका बोझ डाल दिया हुआ है। सबसे बड़ा खर्च बच्चे को शिक्षा देने में है, उसकी परवरिश में है, और वो धर्म से होता था, आज धर्म को ही छीन लिया गया है। वास्तविक सही धर्म हिंदू संस्कृति को जागरूक करना है तो पूर्ण गुरुकुल परंपरा से विद्या होनी जरूरी है। ये अभी जो आप लोगों को सर्टिफिकेट बच्चे को मिल रहा है, क्या सर्टी से वो लोग आजीविका कमा रहे हैं? आजीविका चलती है, वो नहीं चला रहे। पहले गुरुकुल की शिक्षा नीति यही थी कि बच्चे मुफ्त में शिक्षा मिलती थी, विद्या मिलती थी, और वो गुरुकुल से जो शिक्षा विद्या प्राप्त करके कमाई करने लगता था, और कमाई करने के बाद में गुरु आश्रम को और गुरु को दान दक्षिणा देता था। पहले नहीं होता था। आजकल लाखों रुपया फीस ले ली, करोड़ों रुपया अभी शिक्षा में बर्बाद कर लिया, लेकिन आजीविका और कमाई की गारंटी क्या? इसलिए हम जो संक्षिप्त में कहते हैं कि हिंदू धर्म को आगे ले जाना है, हिंदू धर्म को जगाना है, तो मैं ज़्यादातर मेरी चैनल भगवा युद्ध क्रांति को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक में ध्वजावाला मोदी स्वामी, इंस्टाग्राम में ध्वजावाला मोदी, और फेसबुक ग्रुप ध्वजावाला मोदी करके 2 ग्रुप भी मेरे हैं। और जो मेरा मोबाइल नंबर है 8733083025 87330830